अब आप लोगों को एक चीज तय करनी है कि क्या हम हवा में तीर मारते रहे, तुक्का मारे। तुक्का तुक्का किस किस को पता है क्या क्या होता है? तुक्का क्या होता है? तुक्का पता है क्या होता है? तुक्का तुक्का क्या होता है? आंख बंद करके मारना बोले तुक्का होता है। एक कहता है एवं ही मारना तुक्का होता है। तुक्का वो नहीं होता है। तीर और तुक्का बताता हूं क्या होता है। तीर बनाया जाता है, मतलब लकड़ी या कोई कोई भी फाइबर लेकर के उसके आगे धातु का एक सिरा लगाया जाता है, नुकीला। इतना ही इधर इतना ही इधर होता है और पूरा बिल्कुल सिमेट्री चेक की जाती है ताकि जिस डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट किया जाए उसी डायरेक्शन में वो प्रोजेक्ट हो जाए और उस तरीके से वो सीधा जाए, निशाने पर लगे। वो तो होता है तीर। एक होता है ये छाछ, छाछ होता है ना, छाछ आप पिछोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो उस छाछ के वो निकाल के डिक्कड़े से उनके आगे पॉलिथीन लपेट के वो तीर छोटे बचपन में बनाया करते थे ना, वो जो गोल 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 कभी एक तरफ टेढ़ा हो जाता है कभी मोड़ा, तो वो तुक्का होता है। तो एक तीर के साथ चार पांच वो चार पांच डाल के धनुष में चला दो, कोई सा तो लगेगा। वो तुक्का होता है असल में ना। तो आजकल जितने संगठन समाज में चल रहे हैं ना, वो सारे तुक्के लेके चल रहे हैं। अपने पास तीर है जो सीधा निशाने पे मारा जा सकता है, क्योंकि अपन लोगों ने समाज की सारी प्रॉब्लम्स की जड़, उनके कारण, उनकी स्थिति, वस्तु स्थिति, वर्तमान की और भविष्य की रणनीति, उनकी भी और अपनी भी, अब हमें एग्जैक्ट पता है। तो हमें निशाना पता है कहां मारना है, इसलिए उस निशाने को मारने के लिए अर्जुनों की तलाश हो रही है। हमारे यहाँ अर्जुन भी हैं, कर्ण भी हैं, एकलव्य भी हैं, खूब हैं। घर पर बैठे बैठे ही तैयारी चल रही है उनकी। तो ऐसा नहीं है, अपने सारे लगे हुए हैं, लेकिन वो तीर अपनी अपनी जगह से लगेंगे। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सड़क पर लड़ी ही नहीं जाएगी। इस लड़ाई में कोई खून खराबा नहीं होगा। इस युद्ध में किसी की खिलाफत नहीं करनी है, कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई सरकार नहीं गिरानी है, कोई सरकार नहीं बनानी है, व्यवस्था बदलनी है। व्यवस्था की लड़ाई है, सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति बदलने की लड़ाई नहीं है, व्यवस्था की। व्यवस्था से व्यवस्था लड़ेगी। युद्ध हुआ करते थे, हाथी वाले से हाथी वाला लड़ेगा, घोड़े वाले से घोड़े वाला, पैदल वाले से पैदल वाला, तलवार वाले से तलवार वाला, गदा से गदा। तो व्यवस्था से व्यवस्था, रुपये से रुपया, डीसी से डीसी, मंत्री से मंत्री। एक मुख्यमंत्री तुम्हारा, एक मुख्यमंत्री जनता सरकार मोर्चा का, आ जाओ बराबर में। एक एसडीएम तुम्हारा, एक एसडीएम हमारा, एक तुम्हारा एक हमारा, एक रुपया तुम्हारा एक रुपया हमारा। आजाद हिंद फौज आ जाए, इधर आ जाएगी ना यहाँ पे। हम अपना रुपया बताएंगे तुमको कि ये है मानक वाला रुपया, ये है तुम्हारा फर्जी रुपया। बताओ, दुनिया मर्जी तय कर ले, लेकिन पहले समाज के अंदर इस फर्जी रुपये के प्रति अविश्वास तो पैदा करो। ये सारा खेल विश्वास पे ही तो चल रहा है। पुलिस वाले के पास जा तो विश्वास से रहे ना कि ये हमारा कुछ भला करेगा। जज के ऊपर विश्वास है, मास्टर के ऊपर विश्वास है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। इन हरामियों की हरामखोरी सबके सामने लेके आएंगे पहले कि ये चोर है साले, चोर। और फिर जो समाज में बढ़िया लोग हैं फिर बताएंगे कि कौन लोग बढ़िया हैं। इन चोरों की चोरी का पता तो बताओगे, तभी तो अविश्वास आएगा, तभी तो लोग पूछेंगे अरे करें क्या। अब बताएंगे, जब चिल्ला चिल्ला के पूछोगे करें क्या, तब बताएंगे ना। तुमको समझ आ गया कि गड़बड़ है, कि हाँ रुपया गलत है, पता लग गया, हाँ तब क्या करे, कौन सा रुपया ले, ये पड़ा तो है 1 तोला शुद्ध सोना चांदी वाला, ये मोहर पड़ी तो है अपने पास, नेताजी बनाकर तो गए ऑलरेडी। करने की जरूरत क्या है, कुछ नहीं करना अपने को, खाली डीएनए में पड़ा है, अपने को खाली बताना है कि ये गलत ये सही। अपनाना कौन सा है तुम जानो। अंग्रेजों की सरकार के पास जाना है कि भारत की जनता सरकार के पास आना है, तुम तय कर लो, टेंशन खत्म। हमें किसी के साथ लड़ना ही नहीं। इसलिए ये लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी, आपके घर, चौपाल, खेत खलिहान, आपका स्कूल, आपके घर से लड़ी जाएगी। जिस दिन आपको एलोपैथी की जरूरत खत्म हो जाएगी, ये कोई डॉक्टर अपने कर्जा नहीं चुका पाएगा।
जिन्होंने अस्पताल खोल के 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। लेकिन एलोपैथी की जरूरत खत्म कब होगी? जब हमारे पास जंगल होगा, जड़ी बूटियां होंगी। जंगल की जरूरत क्या है? जब हमारे पास गाय होगी, भैंस होगी, पशुधन होगा, वो चरने के लिए जाएगा। सामूहिक जोहड़ होगा, सामूहिक चरने की जगह होगी, सामूहिक बैठने की जगह, सामूहिक पढ़ने की जगह, सामूहिक चिकित्सा की जगह, जिसमें पैसे का कोई रोल ही नहीं है। सामूहिक न्याय की जगह, बात ही खत्म। पैसा चाहिए ही नहीं अपने को किसी काम के लिए। भाई चिकित्सा के लिए पैसे की क्या मतलब है यार? बताओ आप। पढ़ाने के लिए पैसा, मेरे को आपको बोलने के लिए क्या? अब मैं लेता था पहले 2 घंटा बोलने का, अभी भी लेता हूं प्राइवेट स्कूल वालों से। तो कहीं मैं प्राइवेट स्कूल वालों के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन अब घर चलाना है तो प्राइवेट स्कूल वालों की जेब काटता हूं। और क्या दिक्कत है? अब मैं ये थोड़ी कहता हूं कि वो अच्छे हैं, वहां पे बैठ के भी यही कहता हूं कि तुम चोर हो। हाँ ठीक है, लेकिन चोरों के घर से लाना ठीक है, क्या दिक्कत है? अब पता है नेता चोर है, उसी के बच्चे की काउंसलिंग करने का पैसा लेता हूं। पता है कि गांव वाला चोर नहीं है, समझदार है, उसी को कह रहा हूं सीख लेना, पूरा का पूरा सिस्टम ले लेना। तू काहे को तू 1.5 लाख का फायदा करना चाहता? 10.5 लाख का माल लेना। तू, तुझे गोदाम देने को तैयार बैठा हूं मैं, तू काहे को शोरूम में चक्कर काट रहा है? तो इसी तरह से ज्ञान पैसे में थोड़ी मिलना चाहिए। कोई भी समझ है वो पैसे में थोड़ी मिलना चाहिए। पैसे का क्या रोल है? कुछ भी नहीं। असली धन की तरफ समाज को जोड़ना है, और जैसे ही असली धन की तरफ हम जोड़ना चलेंगे, आप देखिएगा अपने आप व्यवस्था उधर वाली टूट जाएगी। और वो टूटनी ही है, वो लोग तोड़ने वाले हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी व्यवस्था बनाने के लिए पहले से तैयारी करके बैठे हो कि नहीं। अब युद्ध होना है, होता रहे, मारकाट होनी है, होती रही है। हमारे पास हर गांव में अपने योद्धा खड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, खेत, खेड़ा, खाप, सब पे काम करने वाले लोग बैठे हैं। हमको काहे को किसी के पीछे भागने की जरूरत है? भाई हमारी व्यवस्था बैठी है ऑलरेडी गांव में। वो निकालने हैं, छांटने हैं, समझाना है, चर्चा करनी है, मुद्दा बनाना है, विश्वास जताना है कि मेरा तेरे बिना काम नहीं चलेगा, तेरा मेरे बिना नहीं चलेगा, तो मुझे तो झेलना ही पड़ेगा, तुझे मैं झेलना ही पड़ूंगा। तो क्यों ना प्यार से झेल ले, मजबूरी में ना झेले। प्यार से झेलने के लिए जो अविश्वास पैदा किया है इस रुपए ने, जो धोखा हुआ है एक दूसरे के साथ, कहीं उसको माफ कर दे, माफी मांग ले। क्या पिछला जो गलती सलती हुई उसको माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, नए सिरे से व्यवस्था बनाते हैं। एक दिन तो माफ करना ही पड़ेगा। देखो, माफी भी मांगनी पड़ेगी, गलती हुई है तो वो करेंगे, वो कर लेंगे। वो जिनसे हम, जिनका हमने दिल दुखाया है, जिनसे हम दुखी, हम भी मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज उनका समय नहीं है। आज जिन लोगों को साथ रखने का समय है, उन्हीं को साथ रखेंगे। जो उनको आना होगा बाद में 20 के नीचे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब साथ नहीं बिठाएंगे ऐसे लोगों को जिनके साथ मन नहीं मानता। यहां से साथ होने चाहिए, है ना? क्योंकि दिखाने के लिए साथ नहीं चलना, होना है साथ। फिर चाहे साथ ना भी चलो, आप साथ हो तो बताने की भी जरूरत नहीं है, आप हो। अंदर से मजबूती इतनी महसूस होती है जब लोग साथ होते हैं, जरूरत ही नहीं हो। डरते, कई साथी बोले यार लोगों में नकारात्मकता आएगी। मैं कहा एक आदमी, काम करने वाला एक भी आदमी नकारात्मक सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। ऐसे थोड़ी परमात्मा का काम कर रहे हैं, अपना थोड़ी कर रहे हैं भैया। हमको थोड़ी कुर्सी चाहिए, मेरा काम थोड़ी ना है। तो आपके अंदर नकारात्मकता लाना या सकारात्मकता लाना मेरा काम थोड़ी है, उसका काम है। वो अपने आप भरेगी, उसका टेंशन अपने को लेने की जरूरत नहीं है। अपने को केवल अपने हिस्से का काम करना है, बस अपने हिस्से का। वो ईमानदारी से करना है, वहां एक दूसरे के साथ ठगी, चोरी, झूठ ये सब नहीं करना। बस ये ध्यान रखना। इसी के लिए बस आप लोगों को यहां बुलाया है कि मकसद आप सबको एक दूसरे से जोड़ना है। मेरे को तो खाली 30 लोगों से जुड़ना है, उनके जरिए आपको मुझसे जुड़ना है, या एक दूसरे से जुड़ना। वो सारा जाल एक ही है, इतना बड़ा जाल बिछा देंगे सरकार को समझ ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा। उनको यही पता नहीं चलेगा कि आखिरी कौन है और पहले नंबर पर कौन है कि नहीं? उनको मैं पहले नंबर पर दिखाई दे रहा हूं, सरकार को मैं पहले नंबर पर दिखाई, उनको पता नहीं है। अभी जिस दिन मुझे वो अंडरग्राउंड, जिस दिन कोई बड़ा कार्यक्रम होगा ना, उस दिन मुझे वो हाउस अरेस्ट करेंगे या गिरफ्तार करेंगे। उनको ये नहीं पता उसकी तैयारी पहले से करके बैठा हूं। है, पहले से करके, टेंशन नहीं लेनी भैया, तुम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वो। क्योंकि उन सब का पता है वो कहां तक सोचते हैं।
इसलिए उनकी हर चाल से आगे का काम पहले से करके बैठे हैं हम लोग, तो घबराने का नहीं है। बस वो समझ लो, अभी राजनीति में खूब चर्चाएं होंगी, बताएंगे आपको चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, कैंडिडेट कैसे खड़े किए जाते हैं, कैसे हराए जाते हैं, कैसे जीता जाता है, कैसे लाइजनिंग होती है, कैसे सेटिंग होती है, कैसे पहले से तय होता है, पैसा कहाँ से आता है, कैसे लाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैंडिडेट्स बिठाने का तरीका क्या क्या होता है सब, और चुनाव जीतने का क्या तरीका, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे।